हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आपने जैसा थंबनेल में देखा होगा कि 15 वैज्ञानिक यंत्र मतलब साइंस जीके के अंदर बार बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये जो वैज्ञानिक यंत्र है साइंस इंस्ट्रूमेंट है ना, इंग्लिश में साइंस इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ही ईजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे पूछ ले कि एमीटर आ जाए कि एमीटर का काम क्या है, ठीक है ना। दूसरा आ जाए वोल्ट मीटर, है ना, वी लिखा आता है, वोल्ट मीटर का यूज किस में करते हैं। तीसरा आ जाए अल्टीमीटर क्या होते हैं, अल्टीमीटर का यूज किस में किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जर्नल साइंस के अंदर काउंट होते हैं और एग्जाम में बहुत आते हैं, सभी प्रकार के एग्जाम में आते हैं, एसएससी यूपीएससी रेलवे सभी एग्जाम के अंदर आते हैं। तो ये जर्नल साइंस के अकॉर्डिंग है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि यदि मैं ऐसे ही वीडियो आगे बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और उस वीडियो को आप आसानी से देख पाएँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र उनके यूजेज है ना, उपयोग, ठीक है। पहला आता है अल्टीमीटर। क्या? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का यूज किस में करते हैं? ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है। मतलब हमें किसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो कितनी ऊंचाई पर स्थित है वो चीज़, है ना। तो उसको लिए ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अल्टीमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों? अल्टीमीटर का। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है एमीटर, है ना। तो एमीटर को हम विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं। एमीटर का यूज किस में करते हैं? पहले ये देखो, इसको विद्युत धारा मापन के अंदर इसका यूज किया जाता है, उपयोग करते हैं। एमीटर को हम ए के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, डिनोटेड करते हैं, ठीक है ना। कोई भी परिपथ के अंदर ऐसे तार वायर जुड़े होते हैं और उसके बीच में गोले के अंदर ए लिखा होता है, इसका मतलब ये क्या है? एमीटर है। अदर्स क्वेश्चंस ऐसे बनता है, एमीटर को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो एमीटर को कैपिटल ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल ए नहीं लिखा जाएगा, कैपिटल ए ही लिखा जाएगा, ठीक है। अगला आता है एने एनेमोमीटर। एनेमोमीटर किसके काम आता है? वायु वेग का मापन। मतलब कोई वायु वेग का मापन मतलब जैसे एयर चल रही है, हवा चल रही है, वो कितने वेग से चल रही है ना, उसका मापन करने के लिए किसका यूज करते हैं? एनेमोमीटर का यूज करते हैं। अगला आता है ऑडियोफोन। कौन सा? ऑडियोफोन। ऑडियोफोन का यूज किस में किया जाता है? श्रवण शक्ति सुधारना, मतलब सुनने की शक्ति सुधारने के लिए क्या किया जाता है? सुनने वाली जो चीज़ें होती है उसका जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑडियो फोन का यूज करते हैं। अगला आता है बाइनाक्यूलर। बाइनाक्यूलर का यूज किया जाता है दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए, मतलब दूर स्थित जो वस्तु है उसको देखने के लिए, मतलब नज़दीक पास करने के लिए, मतलब उसको अच्छे से डिटेल से देखने के लिए। तो कौन सा यूज किया जाता है? बाइनाक्यूलर का यूज किया जाता है। आगे देखो। अगला आता है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का यूज किया जाता है वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए, मतलब जो वायुमंडलीय जो प्रेशर है ना, तो उसका जो हम उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? बैरोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? बैरोग्राफ के द्वारा उसका मापन किया जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब क्या है कि हमारी जो पूरा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, तो यहाँ ये पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी की सतह पर वायु का कितना दाब है ना, तो ये दाब ही क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? बैरोग्राफ के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कैस क्रेस्ट क्रेस्कोग्राफ। क्या है? कैस्क्रोग्राफ। इसका किसके लिए कहता है? पौधों की वृद्धि का अभिलेखन करने के लिए, मतलब पौधा कितनी हाइट बढ़ी है उसकी वृद्धि का मापन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? पौधों की क्रेस्कोग्राफ का यूज किया जाता है। अगला आता है, अगला इंस्ट्रूमेंट है क्रोनोमीटर। क्या है? क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का यूज किस में किया जाता है? ठीक ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी। मीन्स क्या हुआ कि जो जहाज़ होती है ना, पानी की जहाज़, उसके अंदर एक घड़ी लगाई जाती है, उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सही समय कितना हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे समय का पता नहीं चलता है, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्शन का भी पता नहीं चलता है, ठीक है, वो उसको चुंबक के द्वारा देखते हैं। अगला आता है इंस्ट्रूमेंट कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ ये क्या होता है?
हृदय गति का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? हृदय गति का मापन के लिए किसका यूज किया जाता है? कार्डियोग्राफ का यूज किया जाता है। जहाँ पर कार्डियो वर्ड आ गया ना, कार्डियो, है ना, तो इसका मतलब वो हार्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? हार्ट से संबंधित है। जो चिकित्सक होते हैं ना, उनको भी कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। मतलब हृदय के मामले में जो जानकारी रखता है या हृदय का जो डॉक्टर होता है उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का यूज किया जाता है, कार्डियोग्राफ का कार्य में सहयोग होता है, सहयोगी होता है। जो कार्डियोग्राफी होती है ना, इसके अंदर इसका सहयोग किया जाता है कार्डियोग्राम का। कार्डियोग्राफ बताता है, कार्डियोग्राफी मतलब हृदय की धड़कनों को बताता है। ठीक है ना, आगे देखो, अगला आता है कैपिलर्स। कैपिलर्स का उपयोग किसमें किया जाता है? कंपास में किया जाता है। क्या होता है? कंपास में किसका यूज किया कंपास के अंदर कौन सा आता है? कैपिलर्स। कैपिलर्स के अंदर भी कंपास बोल सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखो, आगे देखो, अब आता है डिप सर्किल। क्या है? डिप सर्किल। इसका यूज किसमें किया जाता है? नती कोण का मापन के लिए। किसका किसमें यूज किया जाता है? नती कोण के मापन के लिए। क्वेश्चन आता है नती कोण के मापन के लिए किसका, किससे मापते हैं नती कोण को? तो क्या बोल लिखोगे? डिप सर्किल से द्वारा नापते हैं। अब आता है डायनेमो। डायनेमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। डायनेमो मतलब जो यांत्रिक एनर्जी होती है ना, उसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? डायनेमो के द्वारा ही किया जाता है। अब डायनेमो का एक एग्जांपल दे दूं, जो शादियों में जो जनरेटर आता है ना, जो जनरेटर का हम यूज करते हैं, वो एक प्रकार का क्या होता है? डायनेमो होता है। उसमें यांत्रिक एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि वो जो हमारा ट्रैक्टर होता है उसके द्वारा उसको रोटेट को, उसके शाफ्ट को घुमाया जाता है। ठीक है ना, आगे देखो, अगला आता है एपीडिया। एपीडिया स्कोप। एपीडिया स्कोप का उपयोग किया जाता है फिल्मों का पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए। मतलब फिल्म होती है उसका पर्दे के ऊपर दिखाना, है, फिल्मों का पर्दे के ऊपर दिखाना क्या कहलाता है? एपीडी या स्कोप कहा जाता है। ठीक है, अगला आता है फैदोमीटर या फैदोमीटर। फैदोमीटर का यूज किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखोगे? आंसर फैदोमीटर लिखोगे। ठीक है, आगे देखो, अब आता है अगला गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अति अल्प विद्युत धारा का मापन। मतलब जो वोल्टेज, मतलब जो विद्युत धारा है वो बहुत ही कम मात्रा में पास हो रही तार के अंदर से, उसका मापन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। और ये भी याद रखना, गैल्वेनोमीटर को किसके द्वारा डिनोटेट करते हैं? तो ये डिनोटेट किया जाता है कैपिटल जी के द्वारा। ऐसा लिखा होगा कैपिटल जी, और कोष्टक के अंदर ऐसे लिखा होता है, ऐसे लगा होता है उसके अंदर। तो मतलब इस जी का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर ही होता है। अगला क्वेश्चन है गार्ड गार्डगर मूलर। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? परमाणु कण की उपस्थिति व जानकारी लेने हेतु। मतलब यहाँ पे कौन कौन से परमाणु कण है, कितने कण है, उसका मापन इसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर का यूज किसमें किया जाता है? गैस का घनत्व नापना। मतलब गैस का घनत्व किसके द्वारा नापा जाता है? तो क्या आंसर लिखोगे? मैनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? मैनोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? गैस का घनत्व का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है माइक्रोटोम्स। क्या? माइक्रोटोम्स किस यूज में आता है? तो माइक्रोटोम्स आता है किसी वस्तु का अनुवीक्षणीय परीक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर का यूज किया जाता है कार द्वारा तय की गई दूरी। मतलब जो कार है, मतलब कोई भी गाड़ियाँ होती हैं, उनके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है ना, उसको मापन किसके द्वारा किया जाता है? ओडोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि आपकी साइड में कोई कार चल रही है ना, तो कितनी स्पीड पे चल रही है आपको जानने के लिए, या फिर आपसे आगे कोई कार चल रही है तो उसकी गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज किया जाता है? तो क्वेश्चन क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? ओडोमीटर के द्वारा। ठीक है ना, अब आता है पेरिस्कोप, है ना। पेरिस्कोप का यूज किस में किया जाता है? जल के भीतर से बाहरी वस्तुएं देखी जाती है। मतलब जल के अंदर कोई भारी वस्तु पड़ी है तो उसके देखने के लिए कि क्या चीज़ है ना, तो उसमें किसका यूज किया जाता है? कौन से यंत्र का, इंस्ट्रूमेंट का? पेरिस्कोप का। किसका? पेरिस्कोप का। अगला क्वेश्चन आता है फोटोमीटर। फोटोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? प्रकाश प्रतिदीप्ति का मापन। मतलब प्रकाश प्रतिदीप्ति
का मापन किसके द्वारा किया जाता है? फोटोमीटर के द्वारा। प्रकाश प्रतिदीप्ति क्या होती है? जैसे कोई भी जैसे तारा है वो कितना दीप्त हो रहा है ना, तो उसकी मतलब कितनी रोशनी दे रहा है, तो वो किसके द्वारा नापा जाता है? फोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब आता है पायरोमीटर। पायरोमीटर का क्या यूज किया जाता है? अत्यंत उच्च ताप का मापन, मतलब हाई टेम्परेचर है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। या फिर पूछ ले कि जो लो पिघलने वाली भट्टियाँ होती हैं उसका टेम्परेचर हाई होता है तो उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे देखो, आगे है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर का मतलब देखो, रेडियो आगे क्या लिखा है? रेडियो। रेडियो मतलब रेडियो विकिरण हो गया। समझिए मेरी बात को। तो विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा का मापन, मतलब विकिरण के द्वारा कितनी ऊर्जा उत्सर्जित की जा रही है ना, या कितनी ऊर्जा उसके अंदर उपस्थित है, उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? रेडियोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सीज्मोमीटर। क्या? सीज्मोमीटर। तो भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? सीज्मोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पूछ ले भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या आंसर दोगे? सीज्मोमीटर के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, पूछ ले ग्रहों की ऊंचाई जानने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? तो क्या लिखोगे? सेक्सटेंट। क्या लिखोगे? सेक्सटेंट, ठीक है ना। क्या टिक करोगे? सेक्सटेंट। या ऐसे पूछ ले सेक्सटेंट्स के द्वारा किसकी ऊंचाई मापी जाती है? आंसर क्वेश्चन में आ जाए कि मतलब मीनारों की, कुछ भी बोल दे, है ना, तो या ग्रह की ऊंचाई, तो क्या लिखोगे? ग्रहों की ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट मीटर का यूज किया जाता है। अगला आता है ट्रांसफार्मर। ये भी आता है ना, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? ऐसा भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टता में परिवर्तित करता है। किसमें? प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा को हम एसी के द्वारा डिनोटेड करते हैं। किसके द्वारा? एसी। मतलब एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना। और एक धारा होती है डिश धारा। डिश धारा होती है मतलब बैटरी के अंदर पाई जाती है, पर प्रत्यावर्ती धारा हमारी लाइट के अंदर होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टता में क्या कर देता है? परिवर्तन करता है। मतलब हाई वोल्टेज होती है ना, उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कौन? ट्रांसफार्मर। क्या करता है? ट्रांसफार्मर होता है जो हाई वोल्टेज है धारा की या प्रत्यावर्ती धारा की, उसको क्या कर देता है? लो कर देता है। वो किसका यूज करते हैं उसमें? ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। आजकल ऐसे ट्रांसफार्मर भी आ रहे हैं कि जो मतलब वोल्टता है वो कम है और उसको हाई कर भी सकते हैं ना, तो कम वोल्टता को हाई वोल्टता में चेंज करने के लिए भी ट्रांसफार्मर का ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप याद रखना, प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टता में परिवर्तन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही मानो, ठीक है ना। मैं इसका ही सेकंड पार्ट और बनाऊंगा क्योंकि ये भी बाकी है, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसका सेकंड पार्ट आए, जिससे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो वो भी वीडियो आप देख सको। यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो मुझे कॉमेंट कर दें, मैं उस कॉमेंट का वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।